हाय नमस्कार हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्या बताना था मुझे। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था परसों, तो मैंने ये कहा था कि चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगेगा इसको खत्म करने में। लेकिन क्योंकि जब मैंने पढ़ने पलटे थे, तो मैंने जब पढ़ने पलटे थे तो मैंने देखा था कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, मतलब पेजेस बहुत ज्यादा थे इसमें। लेकिन जब मैं आज इस चैप्टर को पढ़ने बैठा, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाने आता हूँ उससे पहले मुझे खुद भी एक बार पढ़ना पड़ता है। ठीक, जब मैं इसको पढ़ने बैठा तो मैंने देखा कि आज वाली क्लास में ये चैप्टर थ्योरी पे खत्म हो जा रहा है। थ्योरी वाले बेसिस पे ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है। कैसे? क्योंकि बीच बीच में कुछ पार्ट जो है वो एग्जाम्पल का दिया है, और लास्ट में तो एक पार्ट पता ही नहीं किस चीज का दिया है, क्यों दिया है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है उसका यहाँ पे देने का। ठीक, तो वो पार्ट हम स्किप करेंगे, तुमको मैं समझा दूंगा उसमें क्या दिया है। ठीक, लेकिन हम उस पार्ट को स्किप करने वाले हैं। ओके, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन टाइप है, तो इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं नहीं, मैं सोशल का टीचर हूं। जो सोशल वाला पार्ट था उस चैप्टर का मैं तुमको ये पढ़ा चुका हूं, और आज जो बचा वो पढ़ा दूंगा। बाकी इंग्लिश वाला पार्ट तुम अपने एंड पे एक बार पढ़ लेना, समरी में एक बार उसको तुमको दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले कि आज के टॉपिक को स्टार्ट करें, एक बार पूरी पिछली क्लास का हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कहां से? चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कहां स्टार्ट किया था? चैप्टर स्टार्ट करते से हमने सबसे पहले देखा था कि बेसिकली एक एमएलए क्या होता है। तो एमएलए में हमने तीन चीजें देखी कि एक एमएलए क्या होता है। सबसे पहले तो इलेक्टेड बाय पीपल होता है। दूसरी चीज, अगर जीतता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट लेता है। और तीसरी चीज, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी पार्टी की मेजोरिटी होती है तो क्या करता है? तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, अदरवाइज ऑपोजिशन फॉर्म करता है। ठीक, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो बेसिकली जब हम एक बड़े से स्टेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं। उन कैंडिडेट में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पहुंचता है कहां पे? वो पहुंचता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लो 100 सीटें हैं, तो उसमें से आधी या फिर आधे से ज्यादा यानी कि 50 या फिर मोर देन 50 सीट्स किसी पार्टी को अगर मिल जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक, जैसे हमने मध्य प्रदेश वाले केस में देखा था कि 68 सीट्स थी, 34 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, लेकिन 44 सीट किसकी आ गई थी? बीजेपी की आ गई थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ठीक, अब जो लोग बच गए, जो लोग इस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, मतलब जो लोग इस पार्टी का पार्ट नहीं थे, उनका क्या? तो वो ऑपोजिशन फॉर्म करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश वाले केस में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने ऑपोजिशन फॉर्म किया था क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट्स उसको मिली थी, तो वो एक मेजर ओपोनेंट ग्रुप था। ठीक, ये चीजें मोटा मोटी हमने कल वाली वीडियो में देख ली थी, आज इसके आगे डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं, कुछ चीजें बीच में स्किप कराते हुए चलूंगा, उसको बताते हुए चलूंगा, समरी दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, ये तुम्हारा काम है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कहां गया कहां गया कहां गया, कहां से स्टार्ट करना था अपने को? A debate in the legislative assembly. Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. It was housed in an impressive building. The children were excited after security checks. They were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. ठीक, तो क्या बताया गया है? तीन बच्चे हैं, आफरीन, सुजाता, मतलब आफरीन, सुजाता और उनके साथ बहुत सारे उनके क्लास के उनके जैसे बच्चे, वो पहुंचते हैं उनकी स्कूल की तरफ से, स्कूल की पिकनिक ले जाके पहुंचते हैं कहां पे? स्टेट कैपिटल में। ठीक, स्कूल की पिकनिक, हमारे स्कूल वाले भाई स्कूल की पिकनिक कब नहीं ले गए? तुम्हारे स्कूल वाले ले गए हैं, ले जाते होंगे। दिल का दर्द भरा गया आज। ठीक है, टॉपिक वापस आते हैं। ठीक, तो आफरीन, सुजाता और उनके जैसे बहुत सारे बच्चों को उनके स्कूल वाले लेके जाते हैं एक ग्रुप पिकनिक पे। कहां पर? स्टेट के कैपिटल में, मतलब जिस स्टेट में उनका स्कूल था उस स्टेट के कैपिटल में। वहां पर
वो उनको ले जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिट करने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाने के लिए। बच्चे पहुंचते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे को स्टेयर से ऊपर ले जाया जाता है, वो हॉल में पहुंचते हैं और हॉल में देखते हैं वो कि डेस्क, बहुत सारी डेस्क लगी थी, रोज ऑफ डेस्क वहां पे लगी हुई थी। The assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. ठीक, क्या कहानी बताई जा रही है? कहानी बताई जा रही है कि उन बच्चों को ले जाया गया, वो असेंबली हॉल में पहुंचे और वहां पे बहुत सारी डेस्क लगी हुई थी। तो बच्चों ने सोचा कि डेस्क लगी है, क्या पढ़ते हैं मिनिस्टर्स भी यहाँ बैठ के? कि हमारे स्कूल में भी डेस्क लगी है, हम तो बैठ के पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे? तो मिनिस्टर्स पढ़ते नहीं है बेटा, वहां बैठ के तुम घोष हुआ। ठीक, मिनिस्टर्स वहां बैठ के डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। कल बताया था मैंने, वहां पर डिबेट, उस में एक डिबेट होने वाली थी। किस चीज के ऊपर डिबेट होने वाली थी? कुछ जो करंट इश्यूज थे, जो स्टेट में प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे, उनके ऊपर डिबेट होने वाली थी। वो मिनिस्टर्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। ठीक, बातचीत स्टार्ट होने वाली थी और जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो क्वेश्चन आस्क पुट अप कर रहे थे और जो मिनिस्टर्स थे वो आंसर देके ये अश्योर कर रहे थे कि गवर्नमेंट के द्वारा एडिक्वेट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक, जो कभी लिए नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी। तो यहां से स्टार्ट होता है, The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. ठीक, तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली लूटना स्टेट को। नहीं, ये काम नहीं होता है। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग को अश्योर करें, गवर्नमेंट के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लें, स्टेट के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लें, इसके चलते गवर्नमेंट प्रॉपरली और स्मूथली क्या कर सके? रन कर सके। जिसके बाद हम सुनते भी हैं न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, however whether decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate on important issue, decides when where money should be spent, etc. They have the main authority. ठीक, तो क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि डिसीजंस लेने का काम तो होता है चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर्स का, लेकिन वो डिसीजन आगे प्रिवेल करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पे। अब यहां दिमाग चकराएगा, लेकिन चकराने नहीं देंगे। समझो बात को, मैकेनिज्म का काम कर रहा है कि ये पूरे मेंबर, अरे भाई चल नहीं रहा है, ये मान लो पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अब इसमें से कुछ मेंबर्स उस पार्टी के जिसने मैक्सिमम वोट जीते, जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की। ठीक, तो अब ये लोग डिसीजंस बनाएंगे, ये लोग डिसीजंस लेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रूल्स आने चाहिए, ऐसा ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन वो डिसीजन, वो रूल प्रिवेल करेगा कि नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन में आएगा कि नहीं आएगा, ये इन सारे मेंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर इन सारे मेंबर्स में से आधे मेंबर्स से कम उस डिसीजन पे राजी हैं तो क्या होगा? तो वो डिसीजन पास नहीं होगा, वो डिसीजन, वो जो लॉ है वो प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन तो मतलब ये जो लोग अपोजिशन में बैठते हैं, जो लोग हारे हैं, उनका भी एक रोल होता है, लेकिन ये रोल किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने डिसीजन लिया है वो पहले से मेजॉरिटी में, जो उनका डिसीजन मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा करता है, प्रिवेल कर जाता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ लोग डिसीजन से ना खुश हों, उस टाइम पर डिसीजन कभी कभी कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझोगे आगे चल के। अभी उसे नीड भी नहीं समझने की, लाइन आई तो मैं तुमको बता दिया ऐसे ही। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है डिबेट शुरू होती है। डिबेट पढ़ लेना, मैं डिबेट पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है रीड करने में। ठीक, मैं तुमको डिबेट का क्रक्स देता हूं कि डिबेट में पूरा कहा क्या गया।
डिबेट में 4-5 एमएलए होते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं किस चीज के ऊपर। एक एमएलए होता है जो ये कहता है कि उसके एरिया में, जो उसका जो गांव है, जहां जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे 15 लोग डायरिया से मर गए, ठीक, उनकी मृत्यु हो गई। एक एमएलए और होता है, वो कहता है कि मेरे एरिया में भी कुछ ऐसा, ये बहुत लोग अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं, ठीक। तो जो गवर्नमेंट का एक जो मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस चीज को ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स हैं बट इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक। दूसरा मिनिस्टर कहता है कि गवर्नमेंट इस पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। फिर एक मिनिस्टर कहता है कि गवर्नमेंट ने एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमसे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने जो स्टफ क्रिएट किया है, उस स्टफ को क्लीन करने में हमको टाइम लग रहा है, ठीक। ये पूरा क्रक्स है किसका, उस डिबेट का। डिबेट पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, मैंने समझा ही दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो यहां से डिबेट स्टार्ट हुई है, ये 3 पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए क्योंकि ये पढ़ने वाले थे। यहां से डिबेट स्टार्ट हुई है, ये पार्ट मैंने कर दिया है स्किप। अब इस पैराग्राफ पे आ जाओ। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. ठीक, क्या बताया जा रहा है कि प्रीवियस सेक्शन में, मतलब इससे पहले वाला जो सेक्शन, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसमें हमने एक डिबेट देखी जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलए हैं, वो किस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, वो इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए, कौन कौन से नहीं लिए गए, कौन कौन से लिए जाने चाहिए थे, वो सारा। This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the word government refers to government departments and various ministers who held them. ठीक, तो ये डिबेट एंड डिस्कशन हो क्यों रहा है? सिंपल सी बात है, डिबेट एंड डिस्कशन हो क्यों रहा है? तो डिबेट एंड डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, गवर्नमेंट प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन जब होता है तो एमएलए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वही एमएलए गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये डिबेट एंड डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who together assemble in the legislative assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. ठीक, तो बेसिकली क्या कहा गया है, ये बताया गया है कि बेसिकली ये जो बॉडी है, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। आगे जब सेम क्लास में जाओगे 9th-10th में, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे, ठीक। एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे और तुमको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसमें तुम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे, लेजिस्लेचर्स के बारे में पढ़ोगे। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? बेसिकली लेजिस्लेचर्स वो होते हैं जो रूल बनाते हैं। समझा देता हूँ आज थोड़ा। लेजिस्लेचर्स वो होते हैं जो रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो उस रूल को फॉलो कराते हैं, और जुडिशरी वो बॉडी होती है जो ये चेक करती है कि जो रूल्स बने हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये लेजिस्लेचर्स का काम करते हैं, ये रूल्स बनाने का काम करते हैं, ठीक। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उन एग्जीक्यूटिव का काम बेसिकली ये होता है कि वो प्रॉपरली इन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन कर सकें, ठीक। आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find in newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. ठीक, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली एक मात्र ऐसी जहां पे नहीं है जहां डिबेट डिस्कशन होता है, जहां पे हम गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में जानते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जिसमें हम रेगुलरली, जिन पे हमको न्यूज मिल रही होती है कि किस तरह से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, क्या स्टेप्स ले रही है, वो सारी चीजें हमको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती रहती हैं। Soon after the discussion in the assembly, there was a press, नहीं, कहां पहुंच गए, आ गया है क्या? हाँ। In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take actions. Let us look at one such way. ठीक, तो एक डेमोक्रेसी में बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें लोग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps to the government had taken. ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि डिबेट होता है, डिबेट के बाद तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कुछ लोग आते हैं, वो माइक लेके, सर क्या बोलना चाहेंगे आप, पूछता है भारत, वो है लोग, ठीक है, वो लोग आते हैं, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एक साथ बैठते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली बताते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या इशू है जो चल रहा है, उस पर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो सारी चीजें वो बताते हैं। ठीक, reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. ठीक, तो रिपोर्टर्स आते हैं, तो रिपोर्टर्स बड़े तीखे मिर्ची वाले सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जब जवाब मिलता है तो उसको टेलीकास्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ न्यूज़पेपर में भी प्रिंट किया जाता है। उन न्यूज़पेपर में से एक कटिंग आपके बुक में दी हुई है, उसको पढ़ना। During the next week, the chief minister and the minister for health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced a compensation for these families. ठीक, उसके कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलता है? उसके कुछ ही टाइम के बाद कहाँ गया? हाँ, उसके कुछ टाइम के बाद चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और बहुत सारे और मिनिस्टर्स पहुंचते हैं कहां पे? पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ये सारे केसेस रजिस्टर किए गए थे डायरिया के और मौत के। वहां पे वो फैमिली से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जान खोई, और उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। कंपनसेशन क्या होता है? बेसिकली हमने स्कूल में बहुत कंपनसेशन किया है, ठीक, स्कूल में बहुत कंपनसेशन किया है। कैसे किया है कि भाई मैं इरेजर नहीं लाया तो पेंसिल नहीं लाया, तू मेरी पेंसिल ले ले, मेरे को इरेजर दे दे, कंपनसेशन हुआ ये, ठीक, कि किसी चीज के बदले आपने किसी चीज को कोई दूसरी चीज प्रोवाइड कर दी, तो उन फैमिलीज के लोगों के जान के बदले उनको कुछ मनी प्रोवाइड कर दी गई, तो वो कंपनसेट किया, कंपनसेशन दिया। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for public. ठीक, चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे वहां पे, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप क्या दे दिया कि ये सिर्फ सैनिटेशन फैसिलिटी की दिक्कत नहीं है, ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में दिक्कत है, और हमने बहुत हाई लेवल कमेटी बैठाई और वो हाई लेवल कमेटी इस चीज पे जांच कर रही है। ठीक, ऐसा उन्होंने बताया भाई। कहाँ गया? Works to take care of the needs of proper water supply in the region. ठीक, और उन्होंने फिर वही कहा कि बेसिकली हम प्रॉपर सप्लाई को चेक करेंगे। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the public works department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. ठीक, तो हमने ये देखा कि एक चीफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये डिसीजंस वो अलग अलग किसमें लेते हैं? वो डिसीजंस वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू लेते हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conference. ठीक, तो बेसिकली गवर्नमेंट इन सारी चीजों को मैनेज करती है और वो लोगों के लिए आंसरेबल भी होती है, वो लोगों को आंसर करती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स
इस इशू पे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिंट करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट उनको आंसर प्रोवाइड करती है बाई हेल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखेंगे तो इश्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट तो हमको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, वैसी चीज होगी। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. ठीक। और गवर्नमेंट चाहे तो न्यू लॉज न्यू रूल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो मैंडेटरी कर दे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए। क्या मैंडेटरी कर दे? कि टॉयलेट्स बनाए जाए, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीजें। It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issue is done in the legislative assembly of each state. ठीक, ये भी इंश्योर कर सकती है कि हर एरिया में प्रॉपरली वर्किंग हो रही हो, प्रॉपर लोग काम कर रहे हो। ये सारी चीजें जब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन होता है तो ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनमें ये चीजें फॉलो की जाती हैं। The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. ठीक। और जब एक नेशनल लेवल पे एक लॉ बनाना होता है, मतलब पूरे देश के लॉ बनाना होता है, तो बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बारे में नेक्स्ट ईयर जब हम क्लास 8 में पहुंचेंगे तो हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है और उसका क्या रोल होता है, वो सारी चीजें। In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. ठीक। तो बेसिकली इन मिनिस्टर्स इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अपॉइंट कौन करते हैं? हम, आम जनता। तो जो मेन अथॉरिटी होती है वो हमारे पास होती है क्योंकि हम इनको इलेक्ट करते हैं, फिर एक गवर्नमेंट बनाते हैं। अगर हम इनको इलेक्ट ना करें तो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक। These ministers are in charge of various departments of the government, such as health in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. ठीक। फिर ये डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग क्या करते, ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। वो डिपार्टमेंट में ये लोग अपनी अपनी वर्क करते हैं और जो भी लॉज जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होते हैं। ठीक। अब भैया देखो एनसीईआरटी का कमाल देखो। अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, और जब मैं यहां पहुंचा मुझे लगा वेस्ट ऑफ टाइम। भाई क्यों दिया है इसको एनसीईआरटी में, क्या है ये? ठीक। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम करेंगे नहीं, कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स को फिल कर दो। नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया है और एग्जाम्पल्स ऑफ देयर वर्क दिया है। जैसे स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम है। इनका काम क्या होगा कि ये बेसिकली एजुकेशन फैसिलिटीज मेंटेन कराएं, स्कूल्स को मेंटेन कराएं, नए स्कूल्स ओपन करें, ये सारे काम होंगे। ठीक। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम जाएंगे वो लिखना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का काम होगा कि वो फार्मर्स को कॉम्पनसेट करें, अगर कोई फार्मर्स को कॉम्पनसेट करें अगर किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हुआ है, वहां पे नेचुरली कोई चीजें हुई हैं, फार्मर्स को क्या क्रॉप प्राइस दी जाएगी, वो सारी चीजें इंश्योर करें। तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक। इसी के साथ एक और चैप्टर हम कर चुके हैं समाप्त। एक और चैप्टर की थ्योरी, एक और चैप्टर की थ्योरी हम कर चुके हैं समाप्त। देखो मैं जा रहा हूं, ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज सुन के जाओ, एक खुशी सुनाता हूं तुमको। खुशी ये है कि बहुत सारे स्कूलों में, मतलब बहुत सारे क्या, मैक्सिमम नहीं, हर स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं समर वेकेशन की। मैं इतना निर्दयी नहीं टीचर हूँ, ठीक है, मैं भी तुम लोग को छुट्टी दूंगा। आई एम प्लानिंग ऑन दैट। कल जैसा भी होगा प्लानर, तुमको कल प्लानर दे दूंगा कि किस तरह से तुम्हारी छुट्टियां होंगी। ज्यादा नहीं होंगी, 1-1.5 हफ्ते की होंगी, तो उस तरह से खुद को एडजस्ट कर लेना। ठीक है। हॉलीडे होमवर्क मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो वैसे ही हार्ड अटैक से मर जाएंगे। सर स्कूल वालों ने वैसे इतना होमवर्क दे दिया, आप छुट्टी करोगे, आप भी होमवर्क दोगे, तो ऐसा नहीं है। मैं इतना भयंकर टीचर नहीं हूँ, मैं हॉलीडे होमवर्क नहीं दूंगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, क्या मतलब कब से कब तक छुट्टियां हो रही हैं वो मैं कल तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। कल नहीं, कल तो संडे है ना, मंडे वाली क्लास में, हिस्ट्री क्लास में
जो हिस्ट्री क्लास होगी हमारी एनसीईआरटी वाली, उसमें मैं कर दूंगा इन्फॉर्म। ठीक है, आज क्लास को एंड करते हैं क्योंकि आज रिकॉर्ड करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, थ्योरी वाला पार्ट कुछ खास था नहीं। ठीक, आज के इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय बाय।